हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्योंकि ये हो चुका है और डेफिनेटली इससे तो प्रश्न बनते ही हैं। 4 तरीके के स्लैम होते हैं और उसमें कौन सा है? विंबलडन है, यूएस है, फ्रेंच है और ये आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ओपन यानी टूर्नामेंट जिसको हम बोलते हैं ना, टेनिस। पूछ लेते हैं कि जब आप कोई प्रतियोगिता से कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ये पर्टिकुलर किस गेम से संबंधित है, ऐसा भी पूछा है, मैंने देखा है, ऐसा पूछते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, टेनिस से ये संबंधित है। अब क्योंकि जब वर्ष स्टार्ट होता है तो सबसे पहले यही होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और लास्ट कौन सा होता है? यूएस ओपन। यानी वर्ष के अंत में अगर चारों से हम बात करें और आपसे लगवाएं कि भाई इसको क्रोनोलॉजिकल वे में लगा दीजिए, किस तरीके से ये होते हैं, तो आप लगा दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में वो होता है और स्टार्टिंग में ये होता है। तो ठीक है, देखते हैं। और आपको पिछली वर्ष का आई होप पता हो, नहीं पता हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो हम बता देंगे फिर। कम से कम 2 साल लेने हैं। स्टार्टिंग कब से हुई थी वो आपको देखना है। हमारे भारत के जो हैं उन्होंने कोई अच्छा प्रदर्शन अगर किया है तो वो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, और फिर जो दूसरे होंगे वो तब देखेंगे जब होंगे। शुरुआत इसकी हुई थी 1905 में, ठीक। तो अर्थात ये बहुत पुराना है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कितने वर्ष हो गए हैं? अब कौन सा वर्ष चल रहा है? 2025। तो कितने वर्ष? 120 साल का हो गया ये, ठीक है। तो फिलहाल इसको 100 वर्ष से अधिक हो गए हैं, तो ये खास तौर से महत्वपूर्ण है, मतलब पुराना है। हाई कोर्ट में खेला जाता है जी, हाई कोर्ट। ये नहीं कि आप जो सोचे कि केसेस जहाँ चलते वहाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ ये खेला जाता है उसको कहते हैं। और ये भी पूछ लेते हैं कि ये पर्टिकुलर फ्रेंच ओपन है, ये कहाँ खेले जाते हैं? ग्रास पे, घास पे, या किस तरीके के? लॉन टेनिस जिसको बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। कुल मिलाकर ये हाई कोर्ट में खेला जाता है। हाई कोर्ट यानी वो स्थान, वो मैदान, वो जगह जहाँ पर ये खेला जाता है। पहला ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन था। इसका पहला संस्करण 1877 में खेला गया। देखिए, मतलब ये तो ऑस्ट्रेलियन की बात करें, अब हम आ गए हैं विंबलडन पर। देखिए सॉरी, यानी सबसे पुराना अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका विंबलडन ओपन। बहुत पुराना है, 1877 का। यानी जितने भी टेनिस से संबंधित हैं, जहाँ तक मैं समझती हूँ, मुझे पता है कि ये सबसे पुराना है, ठीक है। विंबलडन ओपन पहला संस्करण कब हुआ था? 1877 में। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है? वो है रोहन बोपन्ना। कहाँ के हैं ये आप बताइएगा। चलिए, ग्रैंड स्लैम 2025। ग्रैंड स्लैम शब्द टेनिस खेल से संबंधित है, पता है आपको। 4 प्रकार के होते हैं ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम यानी टूर्नामेंट, बड़े टूर्नामेंट। जैसे आपने क्रिकेट में देखा है तो उसमें है ना वर्ल्ड कप और ये सबसे बड़े होते हैं। तो इसी तरीके से अगर टेनिस से संबंधित कोई जानकारी कोई आपसे पूछा जाता है तो ये पूछे जाएंगे। छोटे मोटे भी पूछ सकते हैं, बट ये हाँ रहता है कि ये पूछ सकते हैं। सबसे पहले होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, और फिर होता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला है जो जनवरी फरवरी में खेला जाता है। मोस्टली ये जनवरी में हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी फरवरी, यूएस ओपन अगस्त सितंबर, फ्रेंच ओपन मई जून, और ये आपका विंबलडन जून जुलाई, ठीक है। तो यूएस ओपन कब स्टार्ट हुआ? 1881। फ्रेंच ओपन 1891। 1900 मत कर दीजिएगा, सब 1800 की बात है। 1905 में आपका ऑस्ट्रेलियन है। फ्रेंच ओपन 1891। अब जो अभी जो हुआ इसके देख लेते हैं क्या है। भाई, पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर। यानिक सिनर है, जेनिक सिनर नहीं है। इटली के हैं। ये महत्वपूर्ण है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि खिलाड़ी कहाँ का है, ये भी पूछ सकते हैं कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं, किस देश के हैं ये। तो ये इटली के अधिकतर पूछा है। जैसे राफेल नडाल है, काफ़ी बार पूछा गया है भाई स्पेन के हैं, कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब वो डीपली प्रश्न बनाते हैं तो एक एक पॉइंट उनसे पूछ लेते हैं यहाँ के हैं, या एक वर्ष आपका गलत कर देंगे कि इन्होंने 3 बार जीता है, या उसमें लिख देंगे 4 बार जीता है। तो इस तरीके से बहुत माइनर मिस्टेक करते हैं जो आप
कैच कर, अगर आप पढ़े हैं भाई डेफिनेटली तो आप पकड़ लेंगे, अदरवाइज आप गलत उसको अटेम्प्ट कर देंगे। उप विजेता है अलेक्जेंडर ज्वेरेज, संस्करण है ये 113वां। अब आप कहेंगे 113वां का था भाई, बीच में नहीं हुआ होगा, कई बार होता है ना, जैसे आपका कोविड आया नहीं हुआ तो ये वर्ष खाली गए। 2024 किसने जीता था पुरुष का, यही थे यानिक सिनर, इटली के, अर्थात ये दोबारा इन्होंने जीता है, तो आपको याद ही नहीं करना है 24 का पूछे या 25 का, नो डाउट यही है। उप विजेता तब कौन थे, दानिल मेदवेदेव। देखिए मेदवेदेव जो नाम होते हैं वो रूस में ही होते हैं, रूस के हैं ये, ठीक है। महिलाओं का किसने जीता है, महिला एकल खिताब, पुरुष का एकल देख चुके, इसमें एकल होते हैं, फिर आपका जोड़ी से होता है, एक पुरुष एक महिला, फिर युगल वो होता है कि दोनों पुरुष दोनों महिलाएं, ठीक। तो ये बस 4 इसमें हो जाते हैं। मोस्टली पूछते हैं कि पुरुष एकल और महिला एकल का किसने जीता। हाँ भारत का होता है तो फिर आगे बनता ही रहता है प्रश्न। महिला एकल है मेडिसिन क्रिज, यानी मेडिसिन खा कर ये लड़ने आई। तो मेडिसन क्रिज। उप विजेता है आर्यना सवालेका और संस्करण 113। 2024 का आर्यना सवालेका, अर्थात जो इस वर्ष की उप विजेता है और पिछले वर्ष की ये विजेता रही हैं, बेलारूस की हैं, और उप विजेता चीन की किनवेन झोंग, ओंग चोंग वांग, इस तरीके से नाम वहीं पे होते हैं। पुरुष युगल खिताब किस व्यक्ति के द्वारा जीते गए हैं, हैरी हेलियोवारा फिनलैंड और हेनरी पैटन ब्रिटेन, ठीक है। उप विजेता सिमोन बोलेली, सिमोन बोलेली इटली और एड्रिया बावासोरी, बाबा सो गए, बाबा सो रही है, ठीक है। संस्करण 113। महिला युगल खिताब, महिलाओं का भाई युगल खिताब जीता है टेलर टाउनसेंड यूएसए, तो ये टेलर है, टेलरी का भी टेलर भी है, उसका भी काम करते हैं, और टेनिस प्लेयर भी है। अब जैसा समझ में आए ट्रिक बनाइए और याद कीजिए, अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। कैटरीना, ये तो आपको याद हो ही जाएगा, कैटरीना सिनियाकोवा, यानी कैटरीना क्या है, सीनियर है, कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य, ठीक है। अच्छा गणराज्य का क्या अर्थ है, ये कहते हैं ना चेक गणराज्य, चेक क्यों नहीं बोल दिया। उप विजेता है सीए सुबेई और येलोना ओस्टोबेको, इन्होंने ये जीता है। तो ये आप देख लीजिए। अच्छा मैंने कुछ प्रश्न में जैसे पूछती हूँ बीच बीच में, बहुत से बच्चे देते हैं, जो चाहे वो सर्च करते हों या उनको जानकारी हो, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है कि वो टाइप करते हैं, और जब टाइप करते हैं तो डेफिनेटली उनको याद हो जाता है, नहीं भी याद है सर्च भी कर लिया, अच्छी बात है, कुछ तो मेहनत की उन्होंने, अच्छा लगता है, उनको पता है और पता करने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत सुंदर बात है। तो खैर इनको लिख लीजिएगा और फिर आगे जो होगा वो देखेंगे। गेम से संबंधित यही जो प्रश्न बनते हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं, और बाकी आप खुद जानकार हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए बताइएगा, अगर अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि दें। कीप रीडिंग, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।